वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है सामान्य हिंदी के खंड एक के सेक्शन एक के जो है वो हम लोग हिंदी गद्य का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, टोटली 5 नंबर क्वेश्चन इससे बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख निबंध, विधाएं, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले सेशन में टोटल जो है 50 क्वेश्चंस और उसके सेकंड सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस टोटल 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हमारा जो है 100+ क्वेश्चंस करेंगे 101 से। तो चलिए 101 से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो है थर्ड सेशन हुआ हमारा। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से जो है आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन होगा कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत है। इनका जो है प्रकाशन 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एकता, भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो भारत की एकता के रचनाकार जो है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? तो कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके अलावा जो है ये जो है 1955 में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना जो है वो ये तीनों रचनाएं जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार, साहित्य और समाज और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। लेकिन जो है ये डी नंबर है कि धरती के फूल, ये जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट है 105 नंबर की आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के लेखक जो है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका प्रकाशन जो है वो 2015 में हुआ था। और नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? तो अष्टयाम नाभादास। कौन है? नाभादास है। इनकी अन्य रचना जो है वो भक्तमाल है। भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि जैसे कबीरदास, जायसी, तुलसी, सूरदास, रसखान, मीराबाई, हित, हरिवंश, कुंभन दास, विठलनाथ, नाभादास, नंददास और चैतन्य महाप्रभु हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप के कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवि जो है इसमें से आ जाते हैं सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास, नाभादास, नंददास, ये आते हैं। 5 हो गए हैं और जो है 3-4 हैं जैसे चतुर्भुज दास है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सूरज का 7वां घोड़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो धर्मवीर भारती की है। इसके अलावा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास गोदान है, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम है। अज्ञेय द्वारा लिखी गई उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी है। नेक्स्ट है यशपाल, यशपाल द्वारा रचना जो है वो उपन्यास झूठा सच है, दिव्या है, दादा कामरेड है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा है और पुनर्नवा है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु
द्वारा जो है वो है मैला आंचल और परति परिकथा। श्री शुक्ला द्वारा श्री लाल शुक्ला द्वारा जो है वो वाघ दरबारी, शूनी घाटी का सूरज और वाघ दरबारी जो है ये श्री लाल शुक्ला द्वारा रचना है। और मुक्ति बोध का है विपात। क्या है? विपात, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो जयशंकर द्वारा लिखित नाटक जो है वो भारत सौभाग्य नहीं है। इसके अलावा कल्याणी परिणय, करुणालय और सज्जन, ये सभी जो है ये जयशंकर द्वारा रचित है। इसके अलावा अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत सौभाग्य जो है रचना ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है। नेक्स्ट है 109 नंबर है कि इसमें से आत्मकथा विधा की रचना क्या है। तो आत्मकथा विधा की रचना जो है वो है अर्धकथा। क्या है? अर्धकथा आत्मविधा की रचना है। ये जो है बनारसी दास द्वारा रचित है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है लिखी है। और यह भारतीय भाषा में लिखी गई पहली आत्मकथा है। भारतीय भाषा में लिखी गई पहली जो है आत्मकथा है, जो है आवारा मसीहा। प्रति परिकथा, प्रति परिकथा जो है ये एक उपन्यास है फणीश्वर नाथ टिरोल का। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है पंडित राहुल सातकृत्यायन पर। और अजय की डायरी जो है वो एक डायरी है जिसको डॉक्टर देवराज ने लिखा है। नेक्स्ट है 110 नंबर की यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद, किसकी रचना है। तो अरे यायावर रहेगा याद, यह रचना जो है वो ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन जो है यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो है कविवचन सुधा। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप जो है वो है बालकृष्ण भट्ट आनंद कादम्बरी। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वो है प्रताप नारायण मिश्र। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि जो है इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें एमसीक्यूज और लॉन्ग शॉर्ट सभी फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे और अच्छे से व्याख्या किया गया क्वेश्चन होगा। आप जो है इसे बार बार देख करके याद कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इसमें जो है कुछ उसी को दिया है, ऐसे दिया है कि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 में ये मासिक पत्रिका थी और ये प्रयागराज से संपादित होती थी। नेक्स्ट है कि कविवचन सुधा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा जो है संपादित की जाती थी 1873 से, और ये भी मासिक पत्रिका थी और ये बनारस से। कविवचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका जो है ये बाल बोधनी भी है और ये 1874 ये मासिक थी और ये बनारस से संपादित होती थी। नेक्स्ट है आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये 1818 से प्रकाशित होती थी और मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से ये संपादित होती थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित की गई पत्रिका 1883 ईस्वी से और ये मासिक पत्रिका थी और ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है 112 नंबर की श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट है निबंधकार एवं निबंध है। तो जैसे है कि रामचंद्र शुक्ल तो भाव या मनोविकार, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, करुणा, कविता क्या है। और इसके अलावा मानस की धर्मभूमि, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि जो है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। श्याम सुंदर दास की निबंध जो है वो साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता है। बाबू गुलाब राय की जो है वो निबंध है ठलुआ कलब, ये बहुत फेमस रचना है ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय। इसके अलावा जो है ये फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं जो है निबंध भी ये
मेरी असफलताएं निबंध तो नहीं है, ये आत्मकथा है और ये जो है बाबू गुलाब राय की है। इसके अलावा कुछ उतले कुछ गहरे, मेरे नपतीर चारे। नेक्स्ट है विद्या निवास मिश्र। विद्या निवास मिश्र है। इनके निबंध जो है वो है चितवन की छां, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्या निवास मिश्र की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक जो है वो है प्रेमचंद। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य है इनकी। और नेक्स्ट है उपन्यासकार और उपन्यास दिया हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद की उपन्यास कुछ इस प्रकार से है: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान और कर्मभूमि। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है संगम, लगन, गढ़कुंडार, मृगनयनी, विराट की पद्मिनी। जयशंकर प्रसाद की जो है वो उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। और इरावत या इरावती ऐसा उनका उपन्यास था जो अपूर्ण था, अर्थात पूरा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है चतुर सेन शास्त्री। इनकी जो है वैशाली की नगर वधु, रक्त की प्यास, वय रक्षाम वयम रक्षामा, सोमनाथ, गोल, सोना और खून। ये सब जो है ये चतुर सेन की शास्त्री की रचनाएं है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक जो है वो है, ऑप्शन नंबर ए है शिव प्रसाद सितारे। शिव प्रसाद सिंह है कर्मनाशा की हार के लेखक। शिव प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट है कुछ रचनाएं हैं और उनके जो है लेखक हैं, कुछ कहानियां हैं और लेखक हैं। जैसे शिव प्रसाद सिंह की जो है रचना है, ये सितारे हिंद नहीं है, शिव प्रसाद सिंह है। और आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया। ये सब जो है वो है शिव प्रसाद सिंह की कहानी। नेक्स्ट है जैनेन्द्र कुमार। इनकी कहानी है फांसी, वातापन, नीलम देश की राजकन्या, पाजवी, जय संधि, दो चिड़िया, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद। नेक्स्ट है यशपाल है। तो यशपाल की कहानियां है पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की मां, खच्चर और आदमी। नेक्स्ट है काशीनाथ सिंह। इनके जो है कहानी है लोग बिस्तरों पर सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये 1904 से 66, टोटल 62 वर्ष जो है इनकी आयु रही है। और ये मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और मातृभूमि, कला और संस्कृति, कल्पिश, भारत एकता, वेद विद्या, वाग्धारा, अन्य सभी इनके जो है निबंध के संग्रह हैं। नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। ये मर्यादा जो है ये प्रेमचंद है। हिंदी प्रतीक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है और सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ये 1903 में प्रकाशित होती है सरस्वती। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें दिया है कि हिंदी प्रतीक 77, मासिक पत्रिका प्रयाग, और प्रदीप का प्रयाग से है ब्राह्मण, कानपुर
के ब्राह्मण 1883 ईस्वी से हैं और मर्यादा जो है ये कृष्णकांत मालवीय है। बाद में चल करके प्रेमचंद भी होते हैं, लेकिन ये है कृष्णकांत मालवीय। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है और ये जो है प्रयाग से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका के प्रेमचंद है 1930 से और मासिक पत्रिका थी और ये बनारस से संपादित होती थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण की आत्मकथा के लेखक। ब्राह्मण की आत्मकथा, ब्राह्मण नहीं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं हैं, उपन्यासकार है और उपन्यास है कि इनका उपन्यास है चारु चंद्रलेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा। श्रद्धा राम फुलौरी, श्रद्धा राम फुलौरी की फेमस रचना है भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास की रचना जो है वो है परीक्षा गुरु, जो ये प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास का श्रेय दिया गया है। और प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम और कायाकल्प। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है कंकाल तितली रावती, और जो कि रावती एक अपूर्ण रचना है जिसको पूरा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल जो है ये है निबंध और इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और कहानी, कुछ कहानी है। कहानी में कौन कौन है? जैसे उसने कहा था, हार की जीत, कफन, तीसरी कसम, चीफ की दावत, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली टोकरी भर मिट्टी, ये सब जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। और रानी की केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां है और दुलाई वाली जो है ये प्रथम कहानी के नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं संस्मरण विधा पर कुछ रचनाएं हैं संस्मरण पर, जैसे बापू है, हमारे आराध्य हैं, टूटा तारा, बचपन की स्मृतियां, हम सहमत, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। ये ठेले पर हिमालय भी जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट है उपन्यासकार। उपन्यासकार मतलब उपन्यास है, उपन्यास में गोदान है प्रेमचंद, निर्मला प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी अंगे की रचना है। मानस का हंस, मैला आंचल फरेश्वरनाथ नेहरू का है। रतिनाथ की चाची, ये भी एक उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है और ये तमस एक उपन्यास। नेक्स्ट निबंध है और निबंध है, निबंध में है कि कविता क्या है, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्य देवता अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और इसके अलावा जो है ये कुछ नाटककार हैं और उनके नाटक हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रथा, प्रेम जोगिनी, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है करुणालय, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। प्रेमचंद का नाटक है करबला। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। लक्ष्मी नारायण लाल का जो है नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस और रात की रानी। रात की रानी, लक्ष्मी और नारायण, अंधा कुआं, लाल मादा कैक्टस। ठीक है। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो काल्पनिक प्रसंगों का स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, आत्मकथा में नहीं है। चलिए कुछ इस समझ लेते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। तो आत्मकथा वह है जो किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन में वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। आत्मकथा दर्पण के समान स्पष्ट, सत्य,
निश्चल, सहज, सरल, निर्भीक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी वह विधा है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव जैसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सब कुछ उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट है नाटक। नाटक एक अभिनय परक एवं दृश्य काव्य विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन है। वास्तव में नाटक एक के मूल में अनुकरण या नकल का भाव है। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो विचार और वितर्क के लेखक जो है वो होंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लेखक कौन है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसके अलावा कल्पवृक्ष निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तट की खोज हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना किस विधा की है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है ये रचना एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ये बच्चन जी के अन्य आत्मकथा क्या बोलो क्या याद करूं बसेरे से दूर और देश द्वार से सोपान तक, ये सब जो है आत्मकथा है, लेकिन नीड़ का निर्माण फिर एक संस्मरण है। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तो हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह जो है वो है तब की बात और थी अब की बात कुछ और है। ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल और छड़ बोले कण मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट 125 नंबर की हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक जो है वो थे जुगल किशोर शर्मा। कौन थे? जुगल किशोर शर्मा। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल 22 मिनट्स के जो है ये सेशन हो गया है, जिसे अब यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो दिक्कत होगा आप लोगों को भी। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हम उसमें 126 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? आप जो है कमेंट में आंसर लिख सकते हैं और यदि अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे।